हाय एवरीवन, दिस इज अवंतिका सिंह, टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर। तो लाइफ में 40-40-20 का रेशो हर किसी का होता है। 40% लोगों की लाइफ में तुम बहुत बुरे होते हो। 40% लोगों के लिए वो रिश्तेदार है, कुछ में झिक 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 चलती रहती है, कुछ में किच 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 चलती रहती है, और वो कभी खट्टा भी मीठा वाला हिसाब किताब होता है। अंदर तो खून खौल रहा है, बाहर मुस्कुराना पड़ रहा है, ये वाली स्थिति होती। 20% लाइफ में लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें मिल के 80% का फ़ायदा देते हैं। क्यों ये कह रही हूँ कि ये 20% ही रिश्ते तुम्हारे अपने रिश्ते, बाकी सब फॉर्मेलिटी है। इस बात को समझ लेना। अब इस 20% लोगों में कुछ लोग ऐसे होंगे ना जो उनका लेवल बहुत डाउन होगा, तुम्हारे स्टैंडर्ड से बड़ा डाउन होगा, लेकिन लॉयल बहुत होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई उसके पास बड़ा पैसे वाला आदमी आ गया तो इसकी लॉयल्टी भूल के उसको प्रायोरिटी दे देते हैं। नतीजा उसके लिए हम यूज़ की चीज़ बन जाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे लिए लॉयल है, लेकिन फ़िलहाल अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ी पार्टी बैठी है, उसको वैल्यू करना, इसके लिए हम वैल्यू नहीं कर रहे। और कल को कर्मा बैक हो जाता, वो हमारे साथ ऐसा करता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? कहने का मतलब ये है कि लाइफ में फाइंड आउट करो कि कौन रियली तुम्हें डिज़र्व करता है, किसको तुम रियली डिज़र्व करते हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी बेस पे तुम आगे की ग्रोथ को प्रोवाइड करो। क्योंकि तुम जहाँ रहते हो ना, तुम्हारे आजू बाजू वाले लोग चलाते हैं, और ये तुम पे डिपेंड है कि तुम किस पे कनेक्ट करते हो, किस पे कनेक्ट नहीं करते हो। ठीक है, आ रही है बात समझ में? जहाँ तुम कनेक्ट करोगे, जिस वाइब्रेशन को वैल्यू दोगे, वही चीज़ आएगी। और ये समझ जाना कि उस वाइब्रेशन को समझ के कि कौन सही है कौन गलत है, उस हिसाब से ही कि तुम्हारी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट दे भी रहे हो तो क्यों दे रहे हो, वो इंसान तुम्हारे साथ आगे चलने लायक है, नहीं है, या तुम्हें यूज़ कर देगा। अब ऐसा सोच के जुड़ो, और जिससे कनेक्ट हो ना, उसका ग्रे साइड मत देखो। क्यों? क्योंकि उसके भी लाइफ में सेम परसेंटेज होंगे। वो 40% के लिए बहुत गलत होगा, 40% के लिए वो ठीक ठाक होगा, 20% के लिए वो रियल लॉयल होगा। उस 20% में से तुम 20% लोगों में आओगे, तुम्हारी लाइफ में वो, उसकी लाइफ में तुम। तो जब जहाँ बहुत क्लोज कनेक्शन होता है, वहाँ जाते सांप की तरह लोग नाचने के लिए, नागिन डांस करने, ठीक है, आग लगाने। तो ऐसे लोगों से बचो, बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं तुम्हारी लाइफ में मिल रहा है ना, तो अकेले रहना सीखो। समझ के? गलत लोगों से दोस्ती करने या गलत लोगों को अपनी लाइफ में इनवाइट करने से अच्छा है अकेले रहो। और एक बात याद रखना, जिसने अकेला चलना सीख लिया, जिसने अकेला रहना सीख लिया, जिसने अकेले आंसू बहा के पोंछना सीख लिया, फिर उसको कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, मैं उनमें से एक हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। ठीक है, मैं मेरे इनर सेल्फ पे काम करती हूँ, स्पिरिचुअल ऊपर वाले से कनेक्टेड हूँ। स्टिल एवरी डे फाइंड आउट करती हूँ कि क्या नया मिले, किस चीज़ पे रिसर्च किया जाए, किस चीज़ को सीखा जाए। लाइफ में हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहो। सवेरे उठे, नाश्ता बनाया, छोला बनाया, खाना खाया, सो गए, ये ज़िंदगी नहीं है। नमाज पढ़ा, सो गए, ये ज़िंदगी नहीं है। नमाज को ड्यूटी नहीं बनाओ, पूजा को ड्यूटी नहीं बनाओ। मैं हमेशा बात करती हूँ फ्रीक्वेंसी की, कनेक्टिविटी की, क्योंकि जितना ज़्यादा कनेक्शन, उतनी ज़्यादा अवेयरनेस, उतनी ज़्यादा इनर सेल्फ से आपकी नॉलेज। बहुत इम्पोर्टेंट है। बाहर बैठ के पंचायत करने से अच्छा है, गेड़ियाँ मारने से अच्छा, चुगलखोरी फ़ोन पे करने से अच्छा है, स्क्रॉल करके फालतू चीज़ें देखने से अच्छा है, ऐसी चीज़ों से कनेक्ट हो जो तुम्हारी नॉलेज को इजाफा कर सके, नॉलेज को बढ़ा सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टाइम ना रेत की तरफ फिसल रहा है। रेत को भी कस के ना पकड़ो ना, तो हाथ से सब स्लिप हो जाती, फिर तो टाइम है माय डियर। ठीक है, टैरो रीडिंग्स में मुझे मैसेज आप लोग के बड़े प्यारे लगते हैं जब आप ये कहते हैं कि वीडियो देखने के बाद हमारी लाइफ में बहुत चेंज आया। आई एम ग्रेट ऑनर। मैं ऑनर फील करती हूँ कि क्योंकि ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने मुझे शायद कुछ तो बात दी जो मैं आपकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत चेंज ला पा रही हूँ।
मैं बहुत खुश हूँ अपने इस काम से, ऊपर वाले की बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे अपने यहाँ नौकरी दी है, वरना नौकरी के लाले पड़े हुए। तो बहुत अपना ख्याल रखो और इस रेशो को हमेशा याद रखो, 40-40-20। अब एक चीज़ और इसमें ऐड कर लेना, जब उन 20% लोगों में से जिनसे तुम कनेक्ट हो रहे हो, तुम अपना 100% दे रहे हो, वो अपना 100% दे रहे हो, दोस्ती यारी बड़ी अच्छी चल रही है भाई, रिश्ता बड़ा अच्छा निभरा ठीक है। अगर रिश्ते में खटास आ जाती है, खुदा ना करे कि ऐसा हो, तो अपने दिल को पहले दिन से जहाँ कनेक्टिविटी है, जिससे कनेक्ट हो रहे हो, उसी वक्त अपने दिमाग में बिठा लेना कि हर चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है, जो तुम 10 साल पहले थे तुम वो अब नहीं हो, आने वाले कल में भी नहीं रहोगे। जो चीज़ पहले थी उसको जानने से पहले, जैसे तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, बहुत लोग मुझे भी मेरी वीडियो से कनेक्ट हुए होंगे तो पहली बार देखे होंगे, तो इस बात को दिमाग में रखो कि आज है, कल कहीं और होंगे या नहीं होंगे, या मुझसे बेहतर कोई तुम्हें मिल जाएगा जो तुम्हें गाइड करेगा, तो मैं उसी दिन का तो। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने लिए भी, अपनी लाइफ में भी एक्सेप्टेंस की फॉर्म में रखा करो। जब तुम कनेक्ट हुआ करो किसी से, उसी दिन दिमाग में जब बैठा लोगे ना कि ये आज नहीं, ये कल चीज़ चेंज हो सकती है, तो जब वो होगी, अल्लाह करे कि हमेशा चले, लेकिन जब वो होगी तो तुम डिप्रेशन में नहीं जाओगे। चाहे वो तुम्हारे मोहब्बत का रिश्ता हो, चाहे वो तुम्हारी दोस्ती यारी हो, चाहे वो तुम्हारी जॉब हो, मेंटली प्रिपेयर रहो। जैसे ही तुम मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे, तुम्हारी कनेक्टिविटी 100% होगी, लेकिन वो डिज़ायर में कभी कन्वर्ट नहीं होगी। तुम कभी भी को डिपेंडेंट उस पर नहीं होगी। जॉब में भी अगर गए और तुमने सोच लिया यार ये जॉब बड़ी मस्त है, बड़ी अच्छी, चलो ठीक है,